हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजित कुमार। एसपी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि भोजन के पाचन को पूरी तरह से डिटेल से जानेंगे और पूरी तरह से प्रैक्टिकल जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, कहीं जाने की कोशिश मत कीजिएगा और स्किप भी मत कीजिएगा, क्योंकि एक स्किप से आपका एक टॉपिक छूट सकता है। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को कौन स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर कौन स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं, ये हमको पता नहीं चल रही है। तो मेरे वीडियो को देखने के बाद जो वीडियो अच्छी लगी है या फिर जो वीडियो में सुझाव देनी है, तो प्लीज़ वीडियो में थोड़ा कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि ये वीडियो कहाँ कहाँ पर पहुँच रही है और कौन कौन से स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भोजन के पाचन के बारे में। देखिए, जो भोजन का पाचन होता है, उस पाचन का मतलब क्या होता है? देखिए, पाचन का मतलब क्या होता है? पाचन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना, यानी कि एकदम कूच कूच के एकदम में ही बदल देना, तरल अवस्था में बदल देना, उसी चीज को पाचन कहलाता है। ये जो तरल अवस्था में बदलना हमारे शरीर से बाहर हो ही नहीं सकता है, ये हमारे शरीर के अंदर होता है। अंदर होने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के रास्ते हैं और उस रास्ते में विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ निकल के गिरते हैं। उन तरल पदार्थ और रास्ते की सहायता से भोजन के टुकड़े को छोटे छोटे रूप में बदल दिया जाते हैं। ये काम बाहर नहीं होता है, शरीर के अंदर ही होता है। तो चलिए जानते हैं कि भोजन का पाचन कैसे होती है और इन पाचन में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भोजन के पाचन का मतलब आप समझ पाए होंगे। देखिए, जो भोजन का पाचन होता है वो दो रूप में होता है। पहला जो रूप होता है पाचन तंत्र के माध्यम से होता है और दूसरा रूप होता है पाचक रस के माध्यम से होता है। पाचन तंत्र का मतलब होता है क्या, जानने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र, पाचन का मतलब तो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना, और तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और उस लोग को मिला दिया जाएगा और एक ही कोई काम करेगा, तो उसी तंत्र को क्या कहेंगे? सिस्टम कहते हैं। तो वही बहुत सारे अंग मिल जाएगा और सभी अंगवा एक ही काम करेगा, भोजन को पचाएगा, तो उसी चीजों को क्या कहेंगे? सिस्टम। यानी कि बहुत सारे अंग मिलेगा और वो सभी अंग एक ही प्रकार के काम करेगा, पाचन के काम करेगा, तो उस चीज को क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे, तंत्र कहेंगे। अब पढ़ेंगे पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। देखिए, पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मुंह होता है, मुंह। इसके बाद ग्रासनी होता है, जैसे मुंह घेटी जो होता है, घेटी नरेटी, यहाँ पर घेटी, जैसे हम भोजन को खाते हैं कुचते हैं दांत से और अंदरवा जो है अंगुली से संरचना निकली रहती है अंदरवा मुहा में, तो उस मुहा के बाद जैसे ही भोजन अंदर जाएगी तो वो ग्रासनी कहलाती है। यानी कि जो टेंसिल बोलते हैं, टेंसिल के अंदर भोजन चली जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? ग्रासनी कहेंगे। और ग्रासनी के बाद जैसे ही भोजन, जैसे मान के चलिए है यहाँ से भोजन जैसे ही नीचे टेंसिल हो गया, जैसे ही भोजन नीचे जाएगी तो इसको क्या कहेंगे? ग्रासनी कहेंगे। और ग्रासनी के बाद आगे जब जाएगी तो ग्रासनी में दो दीवार हो जाएगी, इधर जाए तो उधर जाए, कंफ्यूज हो जाती है। तो कंफ्यूज होने से बचने के लिए यहाँ पर एक लगी रहती है संरचना लगी रहती है, द्वारपाल लगी रहती है। ये द्वारपाल को एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस माइंड पर आधारित होती है, माइंड संचालित करता है कि ये भोजन जो ऊपर से आ रही है, ये भोजन को कहाँ पर भेजना है, इधर भेजना है या फिर इधर भेजना है। अगर इधर भेजेगा तो श्वास लेने में जाएगा और खांसते खांसते आदमी मर जाएगा। और इसीलिए क्या करता है एपिग्लोटिस, जैसे ही भोजन आएगा तो ये एपिग्लोटिस सांस नलिया को ढक लेगा, ताकि भोजन सांस नलिया में न जाए और भोजन सीधे निकल जाए। तो जैसे ही भोजन सीधे निकलेगा तो यहाँ से पार करेगा, यानी कि जो दो द्वार होगा, दोनों द्वार को पार करके नीचवा चला जाएगा, तो उस नीचवा वाला पार्ट को हम ग्रास नली कहते हैं। इस सारी के सारी टॉपिक को पूरी तरह से प्रैक्टिकल जानने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा सा डाटा अभी हम दे रहे हैं, तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं, पूरी तरह से जानने का प्रयास करते हैं, केवल हम अंग से अभी रूबरू करा रहे हैं। तो ग्रास नली उम्मीद करता हूँ तो आप समझ पाए होंगे। जैसे ही भोजन हमारा श्वास नली और या फूड पाइप, ये तो श्वास नली हो गया, ये फूड पाइप हो गया। जैसे ही भोजन श्वास नली को पार करके फूड पाइप में जाती है तो जो रास्ता बची रहती है उसको क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। और इस ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ आ जाती है? आमाशय में आ जाती है। और आमाशय में करीब करीब 4 घंटा तक भोजन रहती है और भोजन का पाचन का काम 4 घंटा तक होता है। और इसके बाद कहाँ आती है भोजन? यहाँ से देखिए जुड़ी हुई है यहाँ छोटी आंत, अंदर जो है छोटी आंत है, और इसके बाद जो है यह बड़ी आंत से यहाँ पर जुड़ी रहती है, बड़ी आंत में भोजन चली जाती है। छोटी आंत हालांकि सबसे बड़ी रहती है। ये भोजन के पाचन में जितने भी अंग सम्मिलित है, इन सभी अंगों में छोटी आंत सबसे बड़ी रहती है, 6 मीटर होती है। ये टोटल ये जो आहार नाल की लंबाई अगर बात की जाए तो ये 8 से कितना होती है? 10 मीटर तक होती है, 8 से 10 मीटर, जिसमें 6 मीटर ये छोटी ही आंत होती है।
हालांकि ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत का नाम का जो डिफरेंस इस आधार पर किया गया है कि छोटी आंत की जो दीवार होती है पतली होती है और बड़ी आंत की जो दीवार होती है बड़ी होती है, इसलिए इसे बड़ी आंत और इसलिए छोटी आंत इसको कहा जाता है। और बड़ी अगर बात किया जाए दोनों आंत में कौन बड़ी होती है तो छोटी आंत बड़ी होती है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक होती है पूरी तरह से भोजन के पाचन यानी कि तंत्र में जो टॉपिक है आपको समझ में आई होगी कौन कौन से टॉपिक है। और देखिए जो बड़ी आंत में भोजन पच के चली जाती है तो जो भी बेकार पदार्थ बची रहती है भोजन जाकर कहाँ संचित हो जाते हैं, रेक्टम में, मलाशय में यानी कि गुदा में जाकर संचित हो जाते हैं लैट्रिन के रूप में और वहां से समय समय पर बाहर निकलता रहता है। ये जो है भोजन के पाचन में आने वाले सम्मिलित अंग है। अब हम बात करते हैं पाचक रस। देखिए पाचक रस क्या होता है, देखिए जैसे हम भोजन कभी कभी क्या करते हैं आवश्यकता से जाकर भोज में खा लेते हैं, तो खाने के बाद क्या होता है हमारे अंदर डाइजेस्टिव मैंने ढकार आने लगता है, बहुत बेकार टाइप के ढकार आने लगता है। वो ढकार सुगंध या फिर जो भी इसका अवलोकन करते हैं तो पता लगता है कि बहुत ही ज्यादा बेकार है और बेकार है। जब उल्टी कर देते हैं तो मुंह नाक सब जलने लगता है। तो जलने के पीछे क्या कारण है कि हम क्या जलने वाला चीज खाए थे? नहीं, बहुत बढ़िया चीज खाते हैं भोज में, लेकिन जैसे ही बाहर फेंक देते हैं तो पूरा नाक मुंह सब जलने लगता है। तो जलने से पीछे जो है रीजन क्या है, यही रीजन है सबसे, यही सब लार्वा है, जठरस्वा है, पीतवा है, अग्नाशय रस, यही सब होता है। ज्यादा से ज्यादा एक पित्त रस्वा होता है और जठरस्वा होता है। यही जो है भोजन अगर ज्यादा से ज्यादा खा लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर गड़बड़ी सिस्टम हो जाएगा, तो हमारे शरीर से बाहर फेंकने का काम करेंगे, दूसरे से बाहर फेंक देगा मिलजुल कर। और जैसे ही बाहर फेंकेगा तो भोजनवा के साथ साथ अपनों बाहर आ जाएगा, और जैसे ही अपनों बाहर आएगा तो मुंहवा और नकिया सब जलने लगता है। तो उस जलने में पाचक रस सम्मिलित होता है। तो पाचक रस में कौन कौन से रस रहता है? लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुंह में पाई जाती है। ये मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ये तीनों जोड़ी की लार ग्रंथि हम अपने पिछले वाले वीडियो में जाकर डाल चुके, जाकर देखिएगा। लाल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुंह में पाई जाती है। और जठरस कहाँ पाई जाती है? दूसरा अमाशय में पाई जाती है। देखिए लतरी यहाँ से लतरी, हाँ, छतिया के बत्ता जो है, छतिया के बत्ता का नीचवा यहाँ पर पाई जाती है अमाशय। इसी अमाशय में से रस निकलता रहता है, उस रस को जठरस कहते हैं। और जठरस में क्या क्या चीज मिला रहता है हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। और ये है पित्त रस। ये जो पित्त रस यहाँ पर, इधर तो अमाशय हो गया और इधर पित्त रस रहता है, क्योंकि यहाँ पर यकृत रहता है, लीवर रहता है, लीवर दारू उरू पीने भी खराब हो जाते हैं, वही लीवर यहाँ पर रहता है। और इससे एक तरल पदार्थ निकलता रहता है जिसको पित्त कहते हैं। और पित्त एक थैली में बंद रहती है जिसे पित्ताशय यानी कि गाल ब्लाडर कहते हैं। उस पित्ताशय भी भोजन के पचाने में मदद करता है, पित्त भी भोजन को पचाने में मदद करता है, जो छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है। अब देखिए अग्नाशय रस कहाँ आती है? अग्नाशय रस देखिए जो बड़ी आंत है और जो अमाशय है, इन रास्ता के जो बीच में खाली स्थान है यहाँ पर पाई जाती है अग्नाशय। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय तो इसमें है नहीं, तो अग्नाशय। तो अग्नाशय कहाँ पाई जाती है? अमाशय और बड़ी आंत के बीच में जो खाली स्थान हो वहीं पर अग्नाशय पाई जाती है। इससे अग्नाशय रस निकलती है। और नेक्स्ट है आंत्र रस। आंत्र रस का मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत से भी कुछ रस निकलते रहते हैं जो भोजन के पचाने में सहायता करते हैं। हालांकि बड़ी आंत से किसी प्रकार का रस नहीं निकलता है, मेन जो है रस निकलता है हमारे छोटी आंत से, और छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पचा दिया जाता है। तो ये छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, ग्रासनी और ग्रासनी को आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे कि ये जो है पाचन तंत्र का हिस्सा है और ये जो है पाचक रस का हिस्सा है। तो भोजन के पाचन 2 आधार पर होती है, पहला पाचन तंत्र के आधार पर, दूसरा उसमें गिरने वाले पाचक रस जो और मुलायम बनाने में सहायता करते हैं, इन आधार पर। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे पूरी तरह से डिटेल्स की भोजन इन रास्ते में आता है तो कैसे और किस प्रकार भोजन का पाचन किया जाता है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।